राम राम सारे बहन और भाइयों ने, चाची ताइया ने और बालका ने और हमारे इस कार्यक्रम देखनिया ने। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हम एक विशेष हस्ती से आपने मिलवाओगे और उनके बारे में बात करांगे। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गायकार सुदेश गोपाल वासिया। हम उनसे बात करेंगे कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और क्या मुकाम उन्होंने आज पाया है। तो सबसे पहले हम सुदेश जी का हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। राम राम जी। तो सुदेश जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने जो गायन का शौक था तो वो कहाँ लगा, कहाँ से आपने इनको सीखा और शुरुआत की। गायन का शौक तो जी ऐसा है, स्कूल से ही लगा था। पहले 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ करता था, 15 अगस्त का, और शनिवार को प्रोग्राम जो हुआ करता सांस्कृतिक प्रोग्राम, उसी से ही हमारी ये लगन लगी थी। धीरे धीरे कुछ बड़े होते गए, धीरे धीरे ऐसे ही सीखने का मौका मिल गया। तो हर एक के कोई भी शख्सियत होती है उसके प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो आपने कहाँ से प्रेरणा मिली और आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं या गुरुजी कहें तो आप किसे अपना गुरुजी मानते हैं। ऐसा जी, ये काम तो मेरे पापा जी भजन गाया करते थे, उनकी मंडली हुआ करती थी। और फिर मेरे पापा जी के बाद में जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग टैप हुआ करते पहले, जो कि जिसमें वो रील वाली केस्टें गला जी। करती थी, उसमें कोई केस्टें लगाते थे वो रागनियों की, करमपाल शर्मा की, और भी XYZ कोई भी जो बहुत से कलाकार हैं हमारे हरियाणा में, उनसे जो रागनी सुन सुन के शौक लग गया मुझे। तो वो तो रही बात आपकी पहले की, पहले का जमाना अलग था। अब टेक्नोलॉजी बदली है तो टेक्नोलॉजी के अनुसार हमारा जो चाल चलन है, खान पान है, इंस्ट्रूमेंट है, सभी चेंज हुए हैं। हुई। तो पहले की और अब की जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप कितना उचित मान रहे हैं कि पहले ढोलक बजाते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक साजबाज सारा सब कुछ आ गया। तो पहले में और अब में कितना अंतर मान रहे हो, पहले वाले ठीक थे या अब वाले अच्छे हैं। ऐसा जी, जमाने की रफ्तार के गैल चलना पड़ता है। जो पहले हम प्रोग्राम किया करते थे तो माइक सिस्टम भी नहीं हुआ करता था और फ़ोन की भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। जो मेरे पापा जी के साथ में मैं प्रोग्राम में जाता था, कई बार ऐसा होता था पैदल भी जाना पड़ता था। कई बार जैसे जीप चला करती पहले, ज़्यादा जीपों में, ट्रैक्टरों में बैठ के आसपास के गाँव में, जैसे कोई छठी का प्रोग्राम है और कोई छोटा मोटा गृह प्रवेश प्रवेश है, उद्घाटन का है, इसमें हम जाया करते थे वहाँ। धीरे धीरे ऐसे हमारे शौक लग गया। तो आपको शुरुआत में इसे जो कार्यक्रम करवाते थे, बुलाते थे, तो कितने पैसे मिलते थे आपको और उन पैसे में क्या आपका गुजर बसर हो जाता था उसमें। ऐसा था जी, जब पहले हम जाया करते थे ना प्रोग्राम में, तो मैं मेरी बताता हूँ कि पैसे का तो बिल्कुल ही शौक नहीं था। सिर्फ मतलब गायन से ही हमारे शौक था कि हम भजन या रागनी शब्द गाएं और दुनिया हमें सुने, हमें सुन के दुनिया को अच्छा लगे। तो अब तक आपने कितने, आप सुना है कि गायन के साथ का आप गाने भी लिखते भी हैं कुछ और मार्केट में भी आपके ज़्यादातर धार्मिक भजन आए आए हैं। तो इसके अलावा आपने कोई भजनों के सिवा आपका कोई नाटक या टेलीफिल्म में किसी में आपने काम किया है तो वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। ऐसा जी, मैंने हरियाणवी गानों में भी काम किया है और कॉमेडी वगैरह भी की है मैंने। और ज़्यादा खास करके तो मैंने रागनी का बहुत ही शौक रहा है गाने का। तो रागनी तो अपने हरियाणा की कल्चर है और रागनी से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ। तो आप क्या मानते हो कि रागनी का भविष्य, जैसे कि आप बॉम्बे में भी पीछे कार्यक्रम करके आए थे और राजस्थान में भी करना पड़ता है, तो राजस्थान के लोग हरियाणा की जो रागनी है उनको पसंद नहीं करते या फिर बॉम्बे का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, तो वहाँ किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और क्या आपको वहाँ पर भी बुलाते हैं लोग। दिखते तो जी ऐसा है, भाषा का परिवर्तन बदलने लग जाता है। जैसे हम हरियाणा से हैं, हरियाणा में हमने इतने प्रोग्राम नहीं किए। हमारा लगभग खास करके राजस्थान से लगाव रहा है। हमारे जैसे रिश्तेदारी लगा लो और भी दो थोड़ा थोड़ा लिंक आसपास के गांव में रहा। राजस्थान में, राजस्थान हमारे गांव से 15-16 किलोमीटर है, तो हमारी रिश्तेदारियां भी खास करके राजस्थान में हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट होता रहा,
तो लगभग राजस्थान में जाता हूँ। तो जो राजस्थान में हम प्रोग्राम किया करते थे, उन्हीं प्रोग्राम के सुन के हमारे को पहले चोट तो कोलकाता बुलाया गया था। कोलकाता से फिर अगले साल हम बॉम्बे गए। अब तो मैं बॉम्बे हर साल जाता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ, गोवा में भी जाता हूँ। भाइयों का, हरियाणा का, राजस्थान का बड़ा मुझे प्यार प्रेम सहयोग मिला। मुझे सब दर्शकों ने दिल से चाहा। आपने अपने कैरियर की शुरुआत किस रागनी से की थी, और उस रागनी के अंदर क्या कुछ उसमें आपने व्याख्यान किया था? रागनी तो जी मैंने देशभक्ति रागनी थी स्टार्ट किया था, सुभाष चंद्र बोस के इतिहास से है। मैंने पहली बार उसकी एक कली गाई, सीखा ही एक कली था, टेक और एक कली, जो काफ़ी अच्छी रागनी थी। बोस इसी स्याड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। फिर गुरुजियों ने एक मंडोली कला से सीसरा मास्टर जी हुआ करते थे, हमारे हेड मास्टर, उन्होंने एक अठन्नी से मुझे मान सम्मान किया था। और उन्होंने कहा था कि भी अगले शनिवार को है ना, तभी 4 कली याद कर लेगा तो बेटे आपको 5 रुपये दे दिए जाएंगे। तो मैंने चारों कली याद करके ले गया, तो एक मुझे पेन दिया, एक रजिस्टर दिया और 5 रुपये दिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरा दिल बढ़ता गया, तो मैं ऐसे कुछ कुछ परसेंट आगे बढ़ता गया। तो वो तो काफ़ी टाइम पहले की बात होगी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो हमें 50 पैसे मिलते थे उनकी काफ़ी अहमियत होती थी, 5 रुपये मिलते थे बाद में तो उनकी भी काफ़ी अहमियत थी। तो उस टाइम की और इस टाइम में कितना क्या फ़र्क हुआ है? अब आपको जो प्रोग्राम आप मंडली जाती है, आपकी टीम जाती है, तो कितने क्या आपको पैसे मिलते हैं, और क्या उसमें आपका घर का गुजारा चल पाता है? गुजारा, अच्छा गुजारा होता है जी। भाइयों का, माँ सरस्वती का सहयोग है, प्यार है, प्रेम है, दिल के अंदर हमारी अच्छी भावना है पब्लिक के प्रति, तो गुजारा हो जाता है हमारा इसमें। और तो काम मैं करता ही नहीं हूँ, सिर्फ ये गाने बजाने का ही काम है। और आपके परिवार में आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हो, करते रहें, या इसमें कुछ आप बदलाव करो? तो किस प्रकार का सपोर्ट आपको? स्पोर्ट तो जी ऐसा है, पहले जो मैं बाहर निकला था, बाहर जो गाँव में प्रोग्राम करने के लिए, मैं जो लुटाना धाम है दादी गोरी का, वहाँ गया था। और मैं घर के स्कूल में गाल दिया मैंने, मादी छुट्टियाँ में भाज आया। उसके बाद में मैं एकला पैदल पैदल वहाँ लुटाना धाम से ले गया, घर के ढूंढते हंटते। फिर मैं दूसरे दिन 10-11 बजे घर पे पहुँचा दिन में। फिर मम्मी ने धमकाया, डराया। फिर मेरे पापा जी, भाई जी और मेरी बहन, बड़ा ऐसा है, सारे परिवार ने ही साथ दिया मेरी मम्मी को छोड़ के। कुछ दिन बाद में फिर मम्मी भी मान गई। ऐसे करके फिर आगे आगे बढ़ते गई। तो आपका ये मानना है कि आपका इस टाइम में पूरे परिवार की और सपोर्ट मिल रही है? बिल्कुल, पूरे परिवार की, पूरी रिश्तेदारियों की, और मेरे पूरे गोपालवास गांव की और गांव घुआंड की भी मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो आपने अब तक कितने जो कलाकार हैं, गायकार हैं या लेखक हैं, तो जो मेन है, तो उनके साथ आपने अभी तक काम किया है, कुछ बताना चाहिए इस पर? जी लगभग तो मैंने काम किया था, मेरे गुरुजी हैं श्री सतीश पेंटर जी शिवानी से, जो बाहर जाने का, बोलने का और अच्छे वर्डों का अंदाज उन्होंने दिया था। मेरे गुरुजी सतीश पेंटर शिवानी, जो कि किसी वो आज के दिन परिचय के मोहताज नहीं है, वो मेरे गुरुजी हैं। तो इसीलिए मैं उनके पास गुरुनामा लेके आया। फिर धीरे 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 गुरु एक विद्या अनेक होने लग गई। तो आप ज़्यादातर जो गाने गाते हैं, तो वो किस तरह के गाने होते हैं आपके? धार्मिक होते हैं या हरियाणवी संस्कृति से जुड़े होते हैं? गाने तो गाता हूँ जो मैं हरियाणवी संस्कृति की। मैं कभी, मेरे को 13-14 साल हो गए गाते, मैंने कभी मेरे मुंह से कुछ गलत गाना नहीं गाया है। ज़्यादा करके मैंने माँ बाप की महिमा गाई हैं, देशभक्ति की रागनियाँ गाई हैं, मतलब अच्छी चीज़ गाने की कोशिश की है मैंने, गलत तो कुछ गाने की कोशिश की नहीं। मुझे बहुत कहते हैं सुदेश जी आप है ना कुछ ऐसा गाओ ज़माने की रफ्तार से। मैंने कहा भाई गंदा गा लो और ज़बान गलत करवा लो आपकी, एक बार सुनेंगे फिर कोई नहीं सुनेगा। तो मैं इसलिए धार्मिक प्रोग्रामों में जाने का बड़ा दिलचस्पी रखता हूँ।
तो इसीलिए मैं आगे भी यही सोचता हूँ कि मैं धार्मिक प्रोग्राम करता रहूँ, जितना भी मेरा जीवन है धार्मिक भजन रागनियों में मेरा बीत जाए। लेकिन जो आज की पब्लिक है और टाइम है, वो तो इसको नहीं मानती कि भैया आप अकेले धार्मिक गाओ, क्योंकि समय और जो लोग होते हैं वो तो यही है, जो कोई भी आपका कार्यक्रम होता है, भजनों का लगा लो, कोई भी कार्यक्रम लगा लो, तो उस प्रोग्राम में ज़्यादातर जो बच्चे देखने के लिए आते हैं वो तो डांस देखने के लिए आते हैं, या फिर अश्लील सॉन्ग कोई भी हो इस टाइप का, क्योंकि हरियाणवी जो संस्कृति है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। बहुत ही ऐसे कम लेखक और गायक हैं जो कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ है हमारा जो हरियाणा है वो जाने लगा है। ये तो देखो जी, आपकी सोच होती है कलाकारों की, ठीक है। किसी को 2.5 मिनट का गाना पसंद है, किसी को 5 मिनट की रागनी पसंद है, किसी को अच्छी रागनी पसंद है, किसी को गलत रागनी पसंद है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा और दर्शकों का भी, भाई जी जो भी चीज़ सुन सको आप, तो अच्छी चीज़ सुनने की कोशिश करो, जिसमें माँ बाप बहन भाई सारा परिवार बैठ के इकट्ठा होकर सुन सके एक जगह पे। कभी ऐसा ना हो कानों में लीड घाल के एकला सुन ले, वीडियो एकला देख ले, गलत प्रभाव की कोई भी चीज़ न सुने और न ही गाएं। हमारा तो कहने का मतलब ये, और बाकी आपकी सोच होती है, गाने का अंदाज होता है। बिल्कुल। जो आज हमारे साथ में जो कलाकार थे, गायकार थे, वो सुदेश जी थे, और सुदेश का साफ तौर पर ये कहना है कि जो हमारी जो संस्कृति है वो हरियाणवी संस्कृति है, उनको बचाना सबसे ज़रूरी है। संस्कृति नहीं बचेगी तो हरियाणा को भी हम नहीं बचा सकते। इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए हमें गायन को और लेखन को हमारा पूरा हरियाणवे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो तभी हम हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं। आज के लिए बस इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम किसी नई हस्ती के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।